स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत के भाग 2 का। हालांकि भाग 1 का पहले करना चाहिए था, लेकिन वो मैं कल परसों कर दूंगा। भाग 2 एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और चूंकि इसमें आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं 1540 से 1761 यानी 221 साल का इतिहास दिया गया है, लेकिन ये पुस्तक काफी बड़ी है। तो कोई सामान्य एग्जाम के लिए आप ये पुस्तक खरीदेंगे तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये पुस्तक, कुछ बातें इस पुस्तक में ऐसी हैं जो किसी भी अन्य पुस्तक में नहीं मिलती हैं और कुछ इसकी कमियां हैं। इसकी खासियत थोड़ी सी ज्यादा है। किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर देना। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। अब शुरुआत करते हैं। ये पुस्तक, जैसे आप सामान्यतः मध्यकालीन भारत के इतिहास की पुस्तक कोई भी पढ़ते हैं तो आपको जो राजा वगैरह हैं या सुल्तान हैं, चाहे आप विजयनगर साम्राज्य हो, बहमनी साम्राज्य हो, या हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो पहले सुल्तान हो या उसके बाद में मुगल काल हो, बादशाहों की बात करें, सब में आपको उनका विवरण ज्यादा मिलता है। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आजकल ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चीजें पीछे रह जाती हैं और उनका विवरण कम मिलता है। जैसे कि उमरा वर्ग, ये देखिए जमींदार वर्ग, जागीरदार वर्ग, या इसके अलावा भी हम धार्मिक सामाजिक गतिविधियों की बात करें, शासन व्यवस्था की बात करें, या जो इमारत शिल्प है, या विज्ञान सड़क संचार, या ग्रामीण अर्थव्यवस्था वगैरह की, इस प्रकार की जो बातें हैं उनसे आजकल ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन उनका एक प्रमाणिक रूप से संकलन है वो पुस्तकों में नहीं मिलता है। उस लिहाज से ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको इसके अभी टॉपिक दिखाता हूं, आप इसके टॉपिक देखेंगे आपको लगेगा किसी भी आपको अपनी इस पुस्तक में इतने विस्तार से, ये मैं बता देता हूं आपको 850 पेज की किताब है। आपको नजदीक से दिखाता हूं, मैं ज्यादातर वीडियो नाइट में बनाता हूं। 16वीं शती के पूर्वार्ध में भारत की स्थिति, उसके बाद में देखिए शेरशाह, उसके उत्तराधिकारी, मुगल राज्य और शासक वर्ग। अब इसके बाद की पिंड देखिए आप, मुगल कालीन अमीर वर्ग, उमरा, जमींदार वर्ग, जागीरदार वर्ग, मनसबदारी व्यवस्था, राज्य द्वारा संपत्ति की जब्ती का नियम, फिर मुगल शासकों का धार्मिक दृष्टिकोण, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब का जो धार्मिक दृष्टिकोण उसके बारे में बताया गया है। फिर उस दौरान के धार्मिक सामाजिक आंदोलन सारे बताए गए हैं। फिर राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है और फिर ये जो राजपूत या जो साउथ इंडिया में या वेस्ट इंडिया में जो शासन थे उनके बारे में बताया गया है, प्रांतीय राज्यों के बारे में, फिर मराठाओं के बारे में। और फिर देखिए मध्ययुगीन भारत में धातु कर्म यानी लोहा और इस्पात, धातु गलाने की भट्टियों के बारे में, सोने चांदी का धातु कर्म, ढलाई, सब के बारे में अलग से दे रखा है इसमें पॉइंट बनाकर। अब मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, आप 5-7 मिनट देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये बुक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मुगलकालीन भारत में जहाज निर्माण, मुगल कारखाना, रंगसाजी की कला, अर्थव्यवस्था, राजस्व प्रणाली, जितने भी, यानी कोई पॉइंट इस प्रकार का है ही नहीं जो इसमें नहीं हो, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमी रह जाएगी, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पॉइंट, इसमें कितने सारे पॉइंट हैं। 850 पेज की किताब है और अब अंदर आपको दिखाता हूं मैं। अब इसमें एक तो कमी ये है कि इसकी पेपर क्वालिटी होती तो ठीक है, इसका जो मेरे पास भाग 1 आया है उसकी पेपर क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी, और ये भाग 2 था, ये मैंने दोबारा मंगवाए इनको। पहली बार मंगवाए तो पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा दोबारा मंगवाते हैं। दोबारा भी वैसी ही पेपर क्वालिटी आई, देखिए आपको बीच में दिखाऊंगा। और उसके बाद में जो प्रिंटिंग है वो देखिए कई बार फीकी प्रिंटिंग आ जाती है, और मैंने 1-2 जगह बात की जिन्होंने ऑफलाइन पुस्तक ली थी, उनके सामने भी ये समस्या आई। 850 पेज की किताब है, 250-300 रुपए में ये मिल जाती है। तो इसलिए देखिए यहाँ कई जगह प्रिंटिंग देखिए कितनी, यहाँ देखिए प्रिंटिंग और यहाँ देखिए, आपको फर्क नजर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये साफ दिख रहा है और ये आपको एकदम ब्लर सा हुआ दिखेगा। तो इसकी प्रिंटिंग में एक तो दिक्कत है, प्रिंटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाया जा सकता है। ये देखिए यहां भी गड़बड़ है, तो ये कुछ समस्या है इसकी एक तो। दूसरी बात, इस किताब में कुछ ऐसा है जो आप अन्य 10 पुस्तकें पढ़ के भी नहीं हासिल कर सकते। ये जो मैंने आपको पीछे पॉइंट बताए, उन पॉइंट्स के बारे में अन्य 10 पुस्तकें आप पढ़ लेंगे तो भी इतना आपको मैटर नहीं मिलेगा और इतना अच्छे और प्रमाणिक रूप से नहीं मिलेगा जितना हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक में मिलता है। फिर भी वो जो बातें हैं, जैसे बाबर के जीवन की शुरुआत कैसे हुई, फिर बाबर ने किस प्रकार से आगे बढ़ा, किस प्रकार से समरकंद के बारे में 3 बार हारा जीता, उन बातों को इसमें कम महत्व दिया गया है। इस प्रकार की बातों को कम महत्व दिया गया है। जैसे आप आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की मैं आपको एक बुक दिखाता हूं, इसका मैं रिव्यू करूंगा जल्दी ही। अब इस प्रकार की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आपको वैसा विवरण ज्यादा मिलेगा। जैसे आप अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो अकबर महान नाम से इसमें पॉइंट है, तो अकबर के बारे में हेमू की सफलता और उसके बाद में फिर बैराम खां का संरक्षण, यानी
हर कैरेक्टर को इस प्रकार से समझाया गया है, यानी इसमें व्यक्तियों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। और इसमें उस दौरान की जो गतिविधियां अन्य हो रही थी, धार्मिक संबंधी या समाज से संबंधी या उस दौरान की संचार प्रणाली से, सड़क से संबंधित किस प्रकार की विज्ञान में क्या उन्नति हो रही थी, उस प्रकार की व्यवस्थाओं को समझाने का इसमें ज्यादा प्रयास किया गया है। तो ये अपने आप में एक अलग पुस्तक है। यदि आप कोई सामान्य सा एग्जाम दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए कोई ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा। हालांकि 200-300 रुपए यदि आपके पास कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, किसी को आप पुस्तकें ले सकते हैं तो रख ले सकते हैं कुछ पॉइंट्स देखने के लिए। लेकिन आपको जैसे फर्स्ट ग्रेड पीजीटी जैसे एग्जाम है, उसमें इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं होती जितना हरिश्चंद्र वर्मा में दे रखा है। मैं कुछ कुछ पेज पलटता रहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या दे रखा है इसमें। कई लोग कहते हैं सर इसका सैंपल तो आपने ढंग से दिखाया ही नहीं। फिर एग्जाम आते हैं जैसे नेट जेआरएफ वगैरह के एग्जाम, तो उस एग्जाम में आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं यदि आप कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ नेट ही नहीं जबकि जेआरएफ भी क्लियर करना है। तो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रो लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, और ये पुस्तक प्रो लेवल की तैयारी के लिए है। जैसे मोबाइल में आता है ना, एक तो नोट 10 और एक आता है नोट 10 प्रो, तो उसमें थोड़ा सा रैम ज्यादा, थोड़ा सा इंटरनल स्टोरेज ज्यादा, थोड़ा सा उसका प्रोसेसर अच्छा, तो उस प्रकार की ये पुस्तक है। बहुत सी ऐसे पॉइंट जो आपको अन्य पुस्तकों में या तो मिलते नहीं या बहुत ही शॉर्ट में मिलते हैं, उनको विस्तार से यदि आपको पढ़ना है और प्रमाणिक रूप से उनका संकलन आपको चाहिए तो ये पुस्तक आप ले सकते हैं। और वरना फिर आप साधारण प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उनसे भी काम चल सकता है। नेट भी निकल सकता, ऐसा नहीं है जेआरएफ भी इसी बुक से निकलेगा। बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने किसी दूसरी बुक से पढ़कर भी जेआरएफ निकाल लिया होगा, वो कोई बात नहीं है। कोई भी आप एक ठीक ठाक पुस्तक अच्छे से याद कर लेंगे सभी, क्योंकि सिर्फ मध्यकालीन भारत तो आता नहीं है, उसमें आधुनिक भी आता है, उसमें प्राचीन भारत भी आता है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, जिसके अलावा पेपर फर्स्ट भी होता है, सारी बातें होती हैं उसमें, तो वो भी सब मायने रखता है। कोई एक हरिश्चंद्र वर्मा की बुक नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं जितनी भी मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं उनमें इस प्रकार के जो ये बिंदु हैं, जैसे यूरोपीय यात्रियों के बारे में भी सब कुछ इसमें दे रखा है। यहाँ एक बिंदु आ गया मेरे सामने, बस इसकी आपको प्रिंटिंग थोड़ी सी हल्की लगेगी, पढ़ने में थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। चित्र मैप ऐसा तो कुछ इसमें मेरे को दिखाई नहीं दिया। यूपीएससी के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ही इसकी तरफ जाना, वरना कोई जरूरत नहीं है। बाकी प्री के लिए या फिर जीएस के लिए इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जीएस के लिए आप अन्य पुस्तकें पढ़ लेंगे, जैसे सतीश चंद्रा या एलपी शर्मा पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास है हिस्ट्री ऑप्शनल, तो जैसे प्राचीन भारत में उपेंद्र सिंह जैसी पुस्तकें हैं, वैसी ही ये पुस्तक है। वो पुस्तक जैसे सुंदर दिखाई देती है, उसमें मैप वगैरह ज्यादा है, उसमें चित्र बहुत अच्छे हैं, और ये थोड़े से बहुत ही कम पैसों की पुस्तक आती है, और इसमें ज्यादा डिजाइन विजाइन कुछ नहीं है, सीधे सीधे शब्द लिख रखे हैं, और वो भी फीके फीके लिख रखे हैं। तो ये अगर आप मैनेज कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि अच्छी पुस्तक आप लें, आपको कोई बढ़िया तैयारी करनी है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, किसी भी स्टेट का हो जाए, तो उस प्रकार के एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टैंडर्ड अच्छा होता है उसके एग्जाम का, तो उसमें हरिश्चंद्र वर्मा का पार्ट 2 है, ये बहुत ही काम का है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिव्यू आपके काम का होगा। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से कर रहा था रिव्यू हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत का। जल्द ही मैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का, और इसके अलावा एलपी शर्मा, थोड़ी नीचे दबी हुई है, बाद में दिखाऊंगा, एलपी शर्मा का और जेएल मेहता का, उन तीनों का भी रिव्यू मैं आपको शायद कल करना तो मेरे को आज था, मैंने कईयों को कहा भी था कि मैं आज कर दूंगा, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया, तो कल जरूर कर दूंगा मैं। धन्यवाद।